ये साहिल भैया है जिनकी दुकान पर हम काम करते हैं। जी नमस्ते। जितना भी ऑर्डर आए ना आप ले लीजिएगा। हम सोच रहे थे कि कविता का दाखिला कॉलेज में करवा दें। इसके लिए जितनी भी सिलाई कर पाए हम उतना ही अच्छा रहेगा। तो 10वीं पास है, दीदी को तू पढ़ाई कराना चाहता है? अच्छा ये बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। खूब सीखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो ताकि अपना हर सपना पूरा कर सको। हमारे भरोसे का ये सिला दे रही हो तुम? हाँ? हमने तुम्हें पढ़ने की छूट दी है, अय्याशी करने की नहीं। उठ गई महारानी। यहाँ सूरज सर पे चढ़ गया है और एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई मुझे अब तक। वो माँ जी आज लेट हो गया, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ऐसा क्या काम करती है हर रोज जो सुबह उठने में इतनी देर हो जाती है? एक पोता तो दे नहीं पाई मुझे अब तक। माँ जी वो आगे की पढ़ाई के लिए। क्या आगे की पढ़ाई? मतलब आगे पढ़ोगी तुम? तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया था ना। चुपचाप घर के काम करो और घर संभालो, समझी? अम्मा क्या हो गया? अरे सवेरे सवेरे काहे शुरू हो गई हो? शुरू न हो तो क्या करें? महारानी जी को पढ़ाई का चस्का लग गया है। अरे अपने पति को देखो, दर्जी है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्च संभालता है। और तुम्हें पढ़ाई ही करनी थी तो मायके में पढ़ाई कर लेती। शादी के बाद पढ़ने की क्या जरूरत? हाँ अम्मा कविता पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना। एक काम करेंगे, सरकारी कॉलेज में इसका दाखिला करवा देंगे। अब अम्मा देखो हम तो ठहरे 10वीं पास, इसलिए मजबूरी में हमें दर्जी बनना पड़ा। अम्मा सोचो जरा, अगर ये कुछ पढ़ लिख गई ना तो हो सकता है हम सबकी जिंदगी सुधर जाए। पगला गए हो क्या तुम? खुद तुम 10वीं पास हो, अब बीवी को कॉलेज भेजोगे? जमाना कितना खराब है पता है ना तुम्हें? और सरकारी कॉलेज है तो क्या हुआ, फीस तो लगेगी ना। और पैसे कहाँ से आएंगे इतने? अम्मा हमने सोच लिया है, हम सब इंतजाम कर लेंगे। अब एक काम करेंगे ना, हम दुकान में थोड़ा ज्यादा देर तक काम कर लेंगे। वाह क्या बात है। बच्चा पैदा करने की उम्र में एक जन कॉलेज की पढ़ाई कर रही है और एक जन दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। बस यही करते रहो तुम लोग। अम्मा काहे गुस्सा रही हो? अच्छा गुस्सा थूको। कविता एक काम करो, जल्दी से ना गर्मा गर्म अम्मा के लिए एक चाय बना के लाओ। अम्मा हमको भी दुकान के लिए देख लेता है, चलते हैं हम। बस रोज का उनका यही चलता रहता है, कुछ न कुछ बहाना बना के निकल जाते हैं। रमन आज भी लेट? यो तो अम्मा और बीवी की थोड़ी झिकझिक हो गई, उसमें लेट हो गए। बस हम कर देते हैं जल्दी से अभी। काहे शादी की हो? हमारी तरह रहते एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा यार। अच्छा अभी ये 3 ब्लाउज है ना, इनको जल्दी से करो, भेजना है। जी हम कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। टेलर बाबू हमारा भी साइज ले लीजिए। बताइए क्या बनाना है आपके लिए? ब्लाउज। अभी जी आपका नाप है हमारे पास। अरे हम लिए तो थे आपका नाप। तो दोबारा ले लीजिए। इस बार आपका नाप इतने अच्छे से लेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अभी आ रहे हैं हम। जी भैया। जो खुशी तुम्हारे साथ है ना दुनिया में कहीं भी नहीं। ये खुशी तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी, बस तुम पैसे देती रहना। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगी और तुम मेरी।
को साइज अच्छे से पता चल गया। अच्छे से सीना हमारा ब्लाउज। जी भाभी जी। ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? दुकान तो अच्छी खासी चल रही है ना, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं आप। आधा तुझे भी तो देना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है? पैसा भी मिल जाता है और 4-5 औरतों को खुशी मिलती है, तो सही तो है। तो काम कर अपना। अब अच्छा भैया, हम ये कह रहे थे ना कि जितना भी ऑर्डर आए ना आप ले लीजिएगा। हम सोच रहे थे कि कविता का दाखिला कॉलेज में करवा दें, इसीलिए कॉलेज की फीस के लिए जितनी भी सिलाई कर पाए हम उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ तो 10वीं पास है, बीवी को तू पढ़ाई कराना चाहता है? कमाल है भैया, ये हो गया है। बाकी दूसरा ब्लाउज दीजिए हमको। ये वाले के जरा पीछे से इसको सही कर। हाँ अम्मा, सुबह से कहाँ गायब थे तुम दोनों? खुश रहो। ये लो अम्मा, मिठाई खाओ। हाँ, पर किस खुशी में? अम्मा खाओ तो सही, तुम्हारी बहू का कॉलेज में दाखिला हो गया है। तुम्हारी बुद्धि पे ना जाले लग गए हैं बेटा। अपना घर खुद बर्बाद करने पे तुले हुए हो। कर लो जो मन में है, तुम दोनों को कर लो। कविता, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। तुमको पता है ना, अम्मा जबान से कुछ भी कहे लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम ना बस मन लगा के अपनी पढ़ाई करना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हम सच बताएं, हम बहुत लकी है जो आप हमारे पति। हमारे घर वालों ने भी हमारे लिए कभी इतना नहीं किया जितना आप हमारे लिए करते हैं। काहे नहीं करेंगे? पति हैं तुम्हारे। हाँ, और पति अगर अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा तो पत्नी नाराज हो गई तो क्या कर रहे हैं? माँ जी आ जाएंगे। कविता, अम्मा अंदर है। अरे तो अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। चलिए। हमने बड़ी प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, पहन के आओ ना। रमन जी भैया। नवादे भाई, इस उदास चेहरे पर आज इतनी चमक? भैया ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमने कविता का दाखिला कॉलेज में करवा दिया है, अब बस वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के क्या करेगी? भैया वो पढ़ लिख लेगी तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएगी। वो तो अपनी जिंदगी जी लेगी, तू पढ़ लेता। ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे और उसमें कोई अंतर है क्या? हमारे लिए तो उसकी खुशी ही हमारी खुशी है, बस।
भक्त हो गए हो भाई तुम अपनी बीवी के, सच बताएं। भैया भक्त नहीं है हम, बस प्यार करते हैं उससे। हाँ शोभा बोलो। टेंशन मत लो, इस बार तुम्हारे ब्लाउज का फिटिंग ना एकदम परफेक्ट आ गया। हाँ अम्मा मार डाला रे, मार अम्मा डाला। माँ जी मार डाला। सब अरे बाप रे, मार। बैठो बैठो। अम्मा क्या हुआ, कैसे गिरी? ये करम जली है ना, पढ़ाई में इतना मशगूल रहती है ना कि घर के काम की तरफ इसका ध्यान ही नहीं रहता। वहाँ रसोई में तेल गिरा था, ऐसे ही छोड़कर चली गई और मैं फिसल गई। फिर माँ जी मैंने किचन की सफाई की थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा आज तो ये छोटा हादसा हुआ है, कल को कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अम्मा अरे कुछ बुरा नहीं होगा, काहे ऐसा सोचती हो? जो कुछ भी हुआ ना एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ, ये हादसा था और कुछ नहीं। मैं तुम्हें कह रही हूँ अपने सर से ना इसे पढ़ाई करवाने का भूत उतार दो, ताकि तुम भी परिवार संभाल सको और ये भी घर की तरफ ध्यान दे सके। अच्छा अम्मा तुमसे विनती कर रहे हैं, देखो कविता की पढ़ाई में रोक टोक मत करो, उसका तो कॉलेज में दाखिला भी करवा दिए हैं, अब उसको ठीक से पढ़ने दो ना। ठीक है, जो मन में आए ना करो, लेकिन हमारी एक बात याद रखो, जिस घर में ना पति से ज्यादा पत्नी पढ़ी लिखी हो ना, उस घर में खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं फलती। छोड़ो। कविता तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। खूब सीखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि अपना हर सपना पूरा कर सको। अरे रश्मि, तुम यहाँ? मेरा नाम रश्मि नहीं है। अरे वो मेरे दोस्त की जो बहन है ना, बिल्कुल आप जैसी दिखती है। कहाँ जाना है? सुब्रमण्य कॉलेज। अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊँ। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं कोई अनजान नहीं हूँ। मेरा मतलब कि यहीं पास में मेरी दुकान है, साहिल टेलर के नाम से। साहिल टेलर? अरे वहाँ तो मेरे पति काम करते हैं। कौन? रमन। अरे वाह,
अब समझ में आया कि वो अपनी बीवी का गुणगान क्यों गाता है। हाँ, रमन मेरे यहाँ पे ही काम करता है। देखो, तो मैं अनजान नहीं रहा ना आपके लिए। और अब तो अगर रमन को पता चल गया कि उसकी बीवी को साहिल भैया ऐसे धूप में अकेला छोड़ के चले गए, तो नाराज नहीं हो जाएगा? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। बुलाया इसको मैंने और उड़ गया किसी और के साथ। लगता है इसके पर कतरने पड़ेंगे। अच्छा रमन। जी भैया। अच्छा वो तुम ओवर टाइम की बात कर रहे थे ना, तुम्हें कुछ पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। हाँ भैया, आपने नया काम लिया क्या? ये सूट आया है बनने के लिए, लेकिन उनको ये सुबह तक तैयार चाहिए। भैया आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, मैं कर दूंगा। मैंने तुम्हें कहीं बुलाया था ना, और तुम यहाँ हो। अरे वो मैं गया था, लेकिन मेरा दोस्त आ गया तो फिर मैं उसके साथ चला गया गए थे। दोस्त आ गया था या आ गई थी? मुझ पर नजर रख रही हो? रखनी पड़ेगी जब तुम मेरे अलावा किसी और के साथ घूमोगे। वो पता है ना कि दूसरे को भी खुश रखना होता है, फिर ऐसा क्यों? देखो तुम 10 के साथ घूमो या 2 के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा समय है और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अगर तुम इसमें किसी और को इंपॉर्टेंस दोगे ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पकड़ लो, कर लो। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काट खाऊंगी। 9 बजने को आया है, मेरा बेटा अब तक नहीं आया। वो माँ जी उन्होंने बोला था ना कि वो देर रात तक काम करेंगे, तो 10-11 बजे तक आ जाएंगे। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। सिर्फ खुद के बारे में इतना सोचने वाली औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। तेरा पति वहाँ दिन रात मेहनत कर रहा है और तू बाहर जा रही है पढ़ाई करने। पता नहीं पढ़ाई कर रही है या बाहर घूमने का सिर्फ बहाना चाहिए। ये माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? मैं पढ़ने ही जाती हूँ। सुन, मुझे ना पोता चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। उसके बाद तू घूम, पढ़ाई लिखाई कर, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तू शादी करके इस घर में आई थी ताकि इस परिवार को संभाल सके और आगे बढ़ा सके, तो वो काम कर, वरना रोज ही ऐसी मेरी जली कोटी सुनते रहना, समझी ना? नहीं चाहिए तेरा खाना वाना। और हाँ, मेरा बेटा आएगा ना तो उसे खाना खिला देना, अपने पढ़ाई में मत घुसे रहना। कविता, नाश्ता तैयार है? जी अभी लाई। आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ। जी आप यहाँ? जी वो साहिल भैया, भैया आप ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? कविता, अरे वो
अरे यार तुम लेट आते हो, मैं सोचा मैं तुमको लेने आ जाऊँ। क्या है ना, सुशील जी की वाइफ सुबह से दुकान पे बैठी है, उन्होंने कुछ दिया था सिलने के लिए, वो उनको अभी चाहिए, जब मैं लेके आ जाता हूँ यार तुम्हें। चलिए भैया, आई चलते। यार हमारे घर पे पहली बार आए हैं यार, हम लोग अंदर भी नहीं बुलाया यार। भैया ऐसी बात नहीं है, दरअसल माँ पूजा कर रही है और कविता किचन में काम कर रही थी और मैं भी बस दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। चलिए चलते हैं। अरे यार भाभी से तो मिलवा ही सकते हो ना। जी कविता। जी कविता, ये साहिल भैया है जिनकी दुकान पर हम काम करते हैं। जी नमस्ते। भैया चलिए। हाँ चलते हैं। आइए। बहू, हाँ माँ, माँ वहीं अलमारी में ही रखा है माँ। हाँ देख ले, मिल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं भेजता हूँ तुझे। हाँ ठीक ठीक ठीक। ए रमन, तेरे भाई कहाँ है साहिल? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पीछे वो 2 घंटे से कहीं बाहर गए, हमें भी नहीं पता। हाँ, घुमा रहा हो किसी लड़की को अपनी बाइक पे बैठा कर। भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप? अरे किसको घुमाएंगे, वो बस ऐसे ही कहीं गए होंगे। चुप कर, इतना भोला बनता है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या वो तुझे भोले बनने के पैसे देता है? जी हम तो बस इस दुकान पर काम करते हैं और कुछ नहीं। बाकी आप लोग क्या करती हैं, आपके जीवन के आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमें उससे क्या। ये कौन है? और ये भाभी जी हमारी धर्मपत्नी है कविता। बहुत प्यार करते हैं हम इससे, इसी के लिए तो दिन रात खटते हैं हम। क्या हुआ भाभी जी? आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? ये तेरी पत्नी है? क्या बोला था तू कि हमारे जीवन में जो चलता है उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं? अरे तुझे पता है तेरे जीवन में क्या चल रहा है? मतलब ये कि तेरी पत्नी तेरे साहिल भैया के साथ बाइक पे घूमती फिर रही है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से साहिल की बाइक पे घूमते हुए। रुक, मैं ना तुझे खुद ही दिखाती, तू खुद देखेगा ना, जब पता चलेगा तुझे कि तेरी बीवी तेरे पीछे क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। देख। देख। वो मेरे साथ साथ तुझे भी उल्लू बना रहा है तेरा भाई। आ गई महारानी। बैठ क्यों गई? घर का काम कौन करेगा? हाँ, माँ जी बस थोड़ी देर में करते हैं। कविता, हमारे भरोसे का ये सिला दे रही हो तुम? हाँ, हमने तुम्हें पढ़ने की छूट दी है, अय्याशी करने की नहीं। क्या हुआ बेटा? मारा क्यों इसे? क्या बताएं अम्मा? ये बताएं कि तुम्हारी ये बहू बाहर रंगरलियां बना रही है। क्या? देखा, हमने कहा था ना, ज्यादा छूट मत दो। हो गया ना अब सब? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आखिर किया क्या है मैंने? किया क्या है तुमने? हाँ, ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। वो साहिल भैया के साथ बाइक पर कौन घूम रहा था?
वो बस एक दिन हम लेट हो रहे थे तो उन्होंने आपका नाम लेकर रिक्वेस्ट की तो बैठ गए हम। मतलब इसका नाम लेके तुम्हें कोई कुछ भी करने के लिए कहेगा और तुम कर दोगी? अरे अपनी खुद की अकल है कि नहीं? और ऐसे कैसे किसी पराये मर्द के पीछे बाइक पे बैठ सकती हो तुम? हाँ कविता, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, हमने तुम पर अपने से ज्यादा विश्वास किया और तुम ये सब कर रही हो। बाहर के लोग जब हमें आकर ये बताएंगे तो सोचो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। वो तो बस एक दिन हम गलती से बैठ गए थे, लेकिन सिर्फ एक दिन, सिर्फ कभी भी नहीं। कविता, तो तुम्हें हमें उसी दिन बताना चाहिए था ना, जिस दिन तुम साहिल भैया के साथ बाइक पर बैठी थी। पर हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगी। इतनी बड़ी बात नहीं लगी? अरे यहाँ समाज में थू थू हो रही है और महारानी जी को इतनी बड़ी बात नहीं लगी। कविता देखो, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो तुम्हें भी हमारे भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो साहिल भैया ना, वो बहुत बुरे इंसान है। तुम उनसे दूर ही हो तो अच्छा है। और एक बात और, तुम पर आखिरी बार विश्वास भी कर रहे हैं। तुम अब से घर से सीधे कॉलेज जाओगी और कॉलेज से सीधे घर आओगी। बीच में किसी भी मर्द से कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? चलो। देखो बेटा, हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, कितना बड़ा संकेत है ये। बहू की पढ़ाई बंद करवा दो, नहीं तो बस हाथ मलते रह जाओगे तुम। आपकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की? हाँ? हम आपको बता दे रहे, जैसा कुछ आप सोच रहे ना वैसा हम होने नहीं देंगे। कॉलर छोड़ो, क्या बदतमीजी है? तुम्हारी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाए थे या नहीं? हाँ बिठाए थे, तो कॉलेज जाना था छोड़ दिए, मदद की है। अरे नहीं चाहिए हमें आपकी कोई मदद। हम आपको समझा दे रहे हैं, आप हमारी बीवी से दूर ही रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उसको समझा दिए हैं और आपको भी समझा दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, परेशान मत हो, नहीं मिलेंगे कभी। और भैया हम तो ये बता रहे हैं, अगर वो हमें सामने से दिखाई देगी तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे ऐसे, ठीक है? अभी शांत हो जाओ। और इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रहे हो यार? ठीक है, सब खड़े हैं। हाँ जाओ काम। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसी कुछ नॉर्मल बात हो रही थी। जाइए आप। आपकी बार फोन करूँ ना तो उठा लेना। पिछली बार की तरह उस कविता को घुमाने में बिजी मत रहना। तू कविता को कैसे जानती है? तूने रमन को तो कुछ नहीं बताया ना? अब तुम किसी और की बीवी को लेकर बाइक पे घूमोगे तो मेरा खून नहीं खोलेगा। छोड़, तू अपने पैसे पकड़ ले। एक नंबर चीज है, अच्छा खासा कविता को पटा ले तब पानी फेर दिया इसने। तो बात नहीं साहिल, हिम्मत कर, एक न एक दिन तो पता ही लेगा।
भैया तो बाहर गए हुए हैं, फिर अंदर कौन है? जी आप किससे मिलना है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन है आप? किससे मिलना है? जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जी आप ये सब? रमन तुम, मुझे लगा साहिल है। आई एम सॉरी। अभिजीत भैया तो 2 घंटे के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, तो मैं 2 घंटे बाद आती हूँ। जी। क्या जी? खड़े क्यों, जाओ ना, मैं कपड़े ठीक करूंगी अपने। जी जी आप कर लीजिए, मैं चाहता हूँ। काम हो गया? हो गया। अब मुझे तुम्हारी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी, है ना? तुम जितने चाहो उतने मजे ले सकती हो। कविता, कविता मेरी बात सुन। आप यहाँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज जाइए आप यहाँ से। कविता, कविता, मैं जानता हूँ कि घर पे क्या चल रहा है। छोटी सी बात का वो पतंगड़ बना रहा है रमन। तुम जानते हो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? ये देखो। संभालो तुम अपना। हाँ? मुझे नहीं पता था कि वो काम करने के बहाने ये सब करेगा। पैसे के लिए इतना गिर सकता है? देखो, ये जगह सही नहीं है। पास में मेरी दुकान है, वहां चलते हैं। रमन कुछ ऑर्डर देने के लिए बाहर गया है, तो रमन भी नहीं है। आइए। कविता, चुप, पानी नहीं, पी, पी। मैं जानता हूँ कविता, ये सब तुमसे सुना नहीं जा रहा है, पर क्या करूं? मैं बताना जरूरी था। मैं सच तुम्हें बताना चाहता था। उस सच्चाई के मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा तुम्हें दिखाना जरूरी था। पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खुद ऐसा गलत करते रहे और मुझे गलत साबित करते रहे। ऐसे लोग ना शातिर होते हैं, इसीलिए वे दूसरों को बदनाम करते हैं ताकि कोई उन पे खुद उंगली ना उठा सके। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कविता, 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 अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। साहिल के जाल में फंस चुकी।
कविता मैं यहाँ सो कैसे गई? बहुत रो रही थी, मैं नींद आ गई और फिर मैंने भी तुम्हें उठाया नहीं। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? होता है कविता, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, कुछ भी याद नहीं आता। तुम बहुत ही स्ट्रेस में हो, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आराम से आराम से आराम से। ध्यान रखना अपना। रमन, भैया चलिए सब छोड़, और तुझे कुछ दिखाता हूँ। अरे भैया अभी काम बहुत है, बाद में चलते हैं। अरे ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तू खुश हो जाएगा। आज पर भैया आ ना। क्या बात है भैया, आप क्या दिखाने वाले हैं? ये याद है ना, एक दिन बाहर तूने मेरा गिरबान पकड़ा था, याद है ना तुझे वो बात? हाँ भैया, वो कविता के बारे में। हाँ, क्या कहा था तूने? अगर ऐसा किया तो क्या क्या किया? ये छोड़िए नहीं सब बात, जाने दीजिए इसे। मुझे मेरी औकात दिखा रहा था ना, अब तुझे पता चलेगी कि तेरी औकात कितनी बची है। चल जा अब यहाँ से, तेरे को जो करना है ना कर लेना। जा, मेरे गिरबान पे हाथ डालने की हिम्मत चुकाई है तूने। रो चल बाहर, बहुत काम है। क्या बच्चे की तरह रो रहा है? बोला था ना कि मेरी कविता से दूर रहना। हाँ? कहा था ना तुझे। कहा दे दूं? हमने पूछा कहाँ थी तुम? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो आजकल? मतलब साहिल ने बताया हमें कि तुम ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसके दुकान पे क्या करते हो। उस कमीने साहिल को उसकी करनी का फल देकर आ चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। बहुत पसंद करती थी ना उसे। अरे हमने तुमसे पूरी जिंदगी प्यार किया, सच्चा प्यार। तुम्हारे सपने को अपना सपना बनाया, उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। और तुमने क्या किया? उस साहिल के चक्कर में मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं किया हमने रमन। नहीं, ये सब एक चाल है। ये साहिल ने जानबूझकर किया है, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। भरोसा करो मेरी बातों का रमन, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने।